हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस वीडियो। दोस्तों, हमने अभी तक अपनी बेसिक्स बिफोर कोचिंग मतलब जिसमें लेक्चर सीरीज में हम वो क्लियर करते हैं बेसिक पार्ट जो कि आपके कोचिंग में जाने से पहले आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जाने से पहले आपको आनी चाहिए। उसी से क्या होगा, आप अपनी क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे, चीज़ें देख पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एज पा पाएंगे। आप वो चीज़ें नहीं तो ढूंढते नहीं रह जाएंगे। होता है क्लास में क्या है, कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ के आए हुए होते हैं, उनको चीज़ें पहले से पता होती हैं। आप क्योंकि आर्ट्स या किसी और या फिर आपकी मैथ्स वीक रही है तो आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या है, हमने स्टार्ट की अपनी सीरीज़ बेसिक्स बिफोर कोचिंग, जिससे आपको क्या है बेसिक पहले से ही पता हो और आप चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें, समझ सकें और आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर दें। अगर आप कहीं कोचिंग करें या फिर मन ना भी करें, आप पढ़ने ना भी जाएं, लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी करने चाहे तो आपको ये चीज़ें आती हों तो आप यूट्यूब पे या किसी और चैनल पे जाके चीज़ें सीख सकें, ताकि आप हमारे भी लेक्चर देखें तो आपको इन सब में कोई दिक्कत ना है कि ये कैसे हो गया। तो उसी के लिए हमने आपको ये लेक्चर से स्टार्ट किया। हमने क्या किया था, अब मैं आपको बताता हूँ। थोड़े दिन पहले हमने आपको फ्रैक्शन सिखाया था। फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के साथ थोड़ा खेलते कैसे हैं। मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, होल नंबर से करना हो तो कैसे होगा, डिवाइड होगा तो कैसे होगा। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको कुछ वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपने सीखी थी। हमने क्या सीखा था कि दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। चलिए उसी में हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राहुल परचेज्ड 1/3 kg ऑफ एप्पल। ठीक है, राहुल ने 1/3 kg एप्पल के खरीदे हैं और सीमा ने 1/6 kg ऑफ एप्पल खरीदे। बताइए टोटल एप्पल कितने हुए। अगर आप इसको आपने सीखा हुआ है, कैलकुलेशन आपको आती होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ्रैक्शंस में। तो हमें ये पता है इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐड करना है हम दोनों को। टोटल एप्पल का मतलब इसका एप्पल प्लस इसका एप्पल ऐड, मतलब 2/3 प्लस 5/6। यही सीखा था हमने। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 जा 6 + 1, ये हो जाएगा आपका 7/3 प्लस 6 5 30, 30 + 1 31/6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, वो हो जाएगा आपका 6। आप एलसीएम लेना सिखाया था आपको, आप एलसीएम ले लीजिए। मुझे पता है इन दोनों का एलसीएम आया 6। 6 से 3 से करूँगा 6 को डिवाइड, 6 डिवाइड होगा जब 3 से आएगा 2 को करूँगा ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया मेरा 14। अब देखिए 6 को डिवाइड करूँगा 6 से, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 31 से, लीजिए +1 था, ये हो गया 31। इसका मतलब अब इसको डिवाइड करूँगा 14 + 31 = आपका 45 डिवाइड बाय 6। अब मैं करूँगा इसको कट, ये 3 से जा सकता है, ये 3 से जा सकता है, 15/2। तो ये आपका आ गया 15/2। अगर मुझे ऐसे ही छोड़ रहना है तो ऐसे ही रख सकता हूँ, नहीं तो अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिखाया था, 15 अंदर रखिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14, 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 को लिखते हैं हम ऊपर, 7 को लिखते हैं यहाँ पे, 2 से डिवाइड हो रहा था, तो 15/2 = 7/2 kg। इतना टोटल उन दोनों के पास है। ये था आपका फ्रैक्शन जो मैंने अभी तक आपको एडिशन सिखाया था, कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शन को। आप कुछ और सवाल मैंने आपको कमेंट सेक्शन में करने के लिए या फिर होम पे करने के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारे कर लिए होंगे, क्योंकि वो सारे जब कर लिए होंगे तभी आपसे ये चीज़ें हो पाएंगी। देखिए ले दोस्तों, ये बेसिक लेक्चर है, आप बेसिक पे कमी मत कीजिएगा अपने आप पर, क्योंकि आपका अगर बेस ही स्ट्रांग रह गया तो उस पर इमारत, जो कि कॉन्सेप्ट की इमारत होती है मैथ में, वो बिल्डअप नहीं हो पाएगी। तो आप अपने बेस को जरूर स्ट्रांग कीजिए। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई, कि अगर आपका कोई फ्रैक्शन हो तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे एक मल्टीप्लाई क्या देखते हैं हम देखते हैं कि होल नंबर हो, जैसे 3 हो, उसको मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन किससे, 1/2 से।
देखिए दोस्तों, जब कभी ऐसा मल्टीप्लाई आए तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 जो है वो 3 को डिवाइड कर रहा है, ना कि मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 के नीचे 2 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3/2। ओके, एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही आपका 5/4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो देखिए हम क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से और 4 से डिवाइड हो रहा है ना। 5 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे नहीं मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। 5 7 जा 35, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का वैसे रह जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल दीजिए, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये बन जाएगा आपका 10/3, नीचे ऐसे का ऐसा। ओके, चलिए अब आप समझिए, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ का, है ना। ऑफ, देखिए ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। ओके, कहीं भी आपको लिखा हो कि ऑफ 1/3 थर्ड पार्ट ऑफ ऑफ, सॉरी 1/3 पार्ट ऑफ 2, ऐसे लिखा होता है। जैसे आपको लिखा हो 1/3 ऑफ 5, मतलब 5 का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना 5 से, किसका 1/3। 1/3 क्या होता है दोस्तों 1/3, 1/3 ऑफ 5। तो ये हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये 5/3 आ गया। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहां पे एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है होल नंबर से, या होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से, बात एक ही है। आप a इंटू बी कीजिए, b इंटू ए कीजिए, मतलब 2 इंटू 3 कीजिए, 3 इंटू 2 कीजिए, आंसर वही आएगा। सेम वे में फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, या होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए, वही हो जाएगा। या फिर वो कह देंगे हाफ ऑफ 7, ऑफ है 7, इसका मतलब हाफ का मतलब 2 में से 1, हाफ 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसके 7 से। 7 अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऊपर का ऊपर से, ये हो गया आपका 7 और नीचे 2 का 2, तो 7/2 इज आवर ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये फ्रैक्शन देखिए, कुछ क्वेश्चन आप खुद कीजिए, जैसे 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये लिखिए, या 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 8, इसका आंसर बताइए जल्दी आप। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आप चीज़ों को थोड़ा और समझ जाएंगे। ऑफ समझ गए आप? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 1/3 of students like English, 2/5 students like math. Find number of students who do not like either English or मैथ्स। समझिए दोस्तों, एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की। अब 60 स्टूडेंट्स में क्या है, 1/3 जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश अच्छी लगती है, 2/5 स्टूडेंट है उनको मैथ अच्छी लगती है। तो आपको ये बताना है कितने स्टूडेंट को दोनों ही अच्छी नहीं लगती, ना ही इंग्लिश अच्छी लगती है ना ही मैथ अच्छी लगती है। समझिए, वैसे तो हमको कुछ भी अच्छी लगता, पढ़ना अच्छी लगता, सब बेकार नहीं दोस्तों। चलिए सवाल करते हैं। चीज़ें जब आपको तब तक मुश्किल लगेंगी, अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है वो तब तक ही मुश्किल है जब तक आपको लगता है। जिस दिन आपने उसे सीख लिया तब तक वो आसान हो जाएगा।
वो कुछ मुश्किल नहीं बचता। तो इसीलिए चीज़ों को सीख लीजिए, आसान बना लीजिए, मुश्किल को क्यों करना उनको। वो प्रॉब्लम तब तक ही क्रिएट कर सकती है जब तक आपको डर है उनसे। जिस दिन आपने उनको करना सॉल्व कर लिया, डर खत्म, फिर क्वेश्चन खत्म, फिर प्रॉब्लम खत्म, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन आपके पास है। वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है, बस आपको अप्लाई करना बाकी है। अभी मैं पूछेगा वो महान आदमी कौन था। चलिए 60 स्टूडेंट है, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स क्या आप करते हैं, इंग्लिश पसंद करते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, 1/3 ऑफ स्टूडेंट, 1/3 ऑफ स्टूडेंट, 1/3 ऑफ स्टूडेंट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, स्टूडेंट मतलब टोटल कितने, 60। तो ये क्या हो जाएगा आपका 60/3, यानी 60 को 3 से डिवाइड कीजिए, 20 स्टूडेंट्स, उनको इंग्लिश पसंद है। मैथ में देख लेते हैं, मैथ में उसने क्या बोला, 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स। तो 2/5 किसके, स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट कितने हैं 60। तो ये क्या आ जाए आपका 2 इंटू में 60/5। देखिए या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 120/5 डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ से काट सकते हैं। हम जानते हैं 5 और 60 में 5 कॉमन है, तो ये कटा 1 से, ये कटा 12 से। ओके 2 इंटू 12 24 स्टूडेंट्स को मैथ पसंद है। तो टोटल देखिए 20 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है, 24 को मैथ पसंद है। टोटल मतलब 44 स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पसंद है। तो जो बच गए टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 60, 44 को मैथ या इंग्लिश पसंद है, तो बच कितने गए हमारे पास 60 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 16 आ जाएगा। इसका मतलब ये 16 स्टूडेंट को ना मैथ पसंद है ना इंग्लिश पसंद है, समझे आप। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह से चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इस क्या कीजिए, अब आप बैक में जाइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे हुए दोबारा। इससे क्या है, आप चीज़ें सीख जाएंगे। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। हमने देख लिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब देखते हैं आपका, या देखिए प्रैक्टिकली कर देता हूँ आपको। आप फाइंड कीजिए 1/3 ऑफ 8, 4/5 ऑफ 60, 1/7 ऑफ 140। कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए। ओके चलिए, अब आपको मैं दिखाता हूं डिवीजन। डिवीजन किसका, फ्रैक्शन का। ओके, जैसे आपको दे रखा हो कि डिवाइड 1/4/4। 1/4 को डिवाइड करना आपको 4 से, मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है आपका 4 से डिवाइड करना है, तो 1/4 डिवाइड बाय 4। ओके, ये हो गया। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है कि आपको 1/4 को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब ये होता है कि आप 1/4 से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मतलब ये जैसे कि आपको अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है ना, तो जिससे भी कर रहे हैं आप उसको उल्टा कर दीजिए ऐसे। ये क्या हो जाएगा 1/4, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसे उल्टा कर दीजिए। देखिए 4 का 1/4 हो गया। क्यों, देखिए अगर 5 10 का 10 जो है 5 का 10 जो है वो 5 का 2 गुना है ना। मतलब आप 5 को 2 से गुना करेंगे तब जाके आपका 10 आएगा। तो ये भी तो है कि 10 को 2 से भाग देंगे, मतलब 10 को हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, आधा कीजिए 10 का, तो 5 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, अगर 1/4 को 4 से गुना करेंगे तो उसका मतलब वही मतलब है 1/4 को 1/4 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर आपको बोला जाए 2/3 को डिवाइड करो 5 से, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2/3 को मल्टीप्लाई करो 1/5 से, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, और मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम वो भी देख लेंगे, आपको परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो हो गया कि आप फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं एक होल नंबर से। अब अगर आप किसी होल नंबर को, मतलब 5 को डिवाइड करना होता 2/3 से, तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, 5 मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलते हैं तो जो ये टर्म होता है इसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल।
तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ओके, अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 5 3 15, 15/2 आंसर आ गया। फिर मैं आपको देता हूँ, आप क्या कीजिए, एक होल नंबर ले लीजिए 7, इसको डिवाइड कीजिए आपको 6/2 से। ओके, आप एक नंबर ले लीजिए 15, इसको डिवाइड कीजिए 2/3 से। ये आप कीजिए, ये भी आप कीजिए, है ना। इसको चलिए बता देता हूँ आपको। 7 को डिवाइड किया 6/2 से, तो क्या करेंगे, 7 को लेंगे, यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलेंगे और ये हो जाएगा 2/6, 7 2 जा, ये हो जाएगा 14/6। हालांकि ये फ्रैक्शन में ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, पर मैंने किया नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ही कर दिया। अब ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ओके दोस्तों, करिए। अच्छा, एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो मतलब 2/3 डिवाइड बाय 5/6 हो तो कुछ नहीं, सेम लॉजिक, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिए। तो क्या करेंगे, 2/3 का 2/3 रहेगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 6/5। अब जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाला ऊपर से ही होता है, नीचे वाला नीचे से ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, नीचे 3 5 जा 15, है ना। मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर वाला, नीचे का नीचे वाला, इस तरह से हम चीज़ों करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि डेसिमल में हमने एक नंबर सिस्टम लिखा था, उसमें अब डेसिमल को मैंने आपको कहा था डिवीज़न, डेसिमल में अगर आपको हटाना हो, जैसे मान लीजिए 47.16 दे रखा हो, मुझे इसको हटाना हो, फ्रैक्शन बदलना हो, तो क्या करेंगे, मुझे ये मालूम है जितना पॉइंट के बाद डिजिट है, मैंने आपको बताया भी था, पिछले लेक्चर में नहीं आया तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर में फ्रैक्शन में देख सकते हैं उसको। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ हटाऊंगा तो 1 के बाद 2 0 आ जाएगा, है ना। अब यही होता मेरा 4.91, पॉइंट हटेगा तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, अपॉन में 100 आ जाएगा। यही आता आपका 7.296, पॉइंट के बाद 3 है तो पॉइंट हटाता मैं तो यहाँ पे 1 के बाद 3 0 आ जाएगा। ओके, तो ये तरीका हो गया आपको पॉइंट हटाने का। अब मैं समझाता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, है ना। हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं या डिवाइड डेसिमल का करते कैसे हैं। देखिए, हमें करना है मल्टीप्लाई, मान लीजिए 2.3 को मल्टीप्लाई करना है हमको 2.3 को 1.2 से, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे जैसे हम करते हैं, है ना। ये तो सबको आता होगा, 6 4 फिर 3 2, लेकिन यहाँ पॉइंट था, यहाँ भी पॉइंट था। अब ये आ जाएगा आपका 6 4 3 7 276। अब देखिए, यहाँ 1 के बाद पॉइंट था, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, टोटल कितना, 1 2 के बाद पॉइंट हुआ, 1 के बाद पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1, मतलब 2 डिजिट है जिनके पॉइंट है, तो यहाँ पे आप 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ओके, ऐसे ही कोई क्वेश्चन लिखिए आप, जैसे 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7.5 लिखिए, 1.5 लिखिए। ओके, 5 5 जा 25, 5 कैरी ऑन 2, 5 7 जा 35, 375, है ना। फिर 5 7, ये आपका आ गया 5 7 5 2 कैरी ऑन 1 1। अब देखिए, पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1, तो ये हो जाता आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर यही आपका ऐसा होता 0.15 0.15, तो आप क्या करते, पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, 3 हो गए टोटल, तो यहाँ 3 के बाद लगा दीजिए 1.125 होता। अब यही आपका यहाँ पर ये पॉइंट यही होता, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होता तो 0.23 होता। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 है, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ लग जाता है आपका। देखिए, पॉइंट के इधर कुछ ना हो तो 0 पॉइंट लिखते हैं, है ना, पॉइंट के इधर कुछ ना हो तो 0 पॉइंट लिख देते हैं। ओके, तो अब ये आपको आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का। अब यही अगर आपका डिवीजन होता तो समझ गए आप, तो आप ऐसा कीजिए, आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे से, मैं आपको बता देता हूँ कमेंट सेक्शन में। 0.2 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से,
देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, या पॉइंट के बाद सिर्फ एक है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉइंट एक ही आएगा। ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, 6 2 जा 12 होता है, पॉइंट एक के बाद है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ 1.2 आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन आप जो करेंगे वो करेंगे कमेंट सेक्शन के लिए। 2.5 इंटू 4.2 कीजिए, 3.7 इंटू में 0.9 कीजिए। ओके, या फिर ऐसा कीजिए 4.132 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 कर दीजिए। ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए इनके आंसर्स क्या हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं इस मेथड में डिवीजन, है ना, ये जो आपके जो फ्रैक्शन है, जो भी वैल्यू है, इनके डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन में आप देखिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके, पहले तो डिवाइड करते हैं हम कितने होल नंबर से, 6.4 को करेंगे 2 से। देखिए दोस्तों, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, पॉइंट वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे आप इसको कह लीजिए ऐसे 6.4 2, पहले 2 3 जा 6 आएगा, अब इसके बाद 4 उतरेगा, लेकिन 4 से पहले पॉइंट है, तो जब आप 4 उतारेंगे उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब 2 2 जा 4, ये खत्म, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 3.2। मतलब यहाँ पॉइंट नहीं है तो ये, या फिर आप क्या कीजिए, मैंने आपको बताया था पॉइंट जब हटता है तो नीचे 0 आ जाता है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप किससे, 6.4 अपॉन में 2 था, इसमें पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में एक के बाद एक 0 आ जाएगा, एक के बाद एक 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा आपका 64 अपॉन में 20 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसका 20 है, ये 64 है, आप 2 से काटिए, 2 से कटेगा ये 10 बार में, ये 32 बार में, तो ये आपका आ गया 32 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10 आ गया। अब मुझे मालूम है ये पॉइंट 0 अगर मैं हटाता हूं तो ऊपर पॉइंट लगेगा, ये 0 आप हटाइए यहाँ से, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3.2। ओके दोस्तों, चलिए अब आपने डिवाइड किया सीखा, अब एक कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 19.5 को 5 से डिवाइड कीजिए, या तो आप वैसे कर लीजिए, नहीं तो पॉइंट हटा के 0 लाइए, फिर थोड़ा ऊपर नीचे काटिए और फिर एक वैल्यू लिख दीजिए। तो हमने सीखा एक डेसिमल को एक होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। अब क्या सीखते हैं हम, अब हम सीखते हैं कि एक डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड किया जाता है, वो बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। ओके, चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। एक डेसिमल को डिवाइड करना है डेसिमल से। ओके, जैसे आप ही लीजिए 25.5 डिवाइड बाय 0.15। ओके दोस्तों, देखिए अब मैंने क्या कहा था आपको, मुझे ये पता है कि ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये पॉइंट हटेगा, यहाँ क्या है, एक के बाद पॉइंट के बाद एक है, तो अगर इसे मैं 255 लिखूंगा तो नीचे मुझे एक के बाद 0 लगाना होगा, मतलब 0.15 के बाद एक 10 लिखना पड़ेगा, 1 के बाद 10। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ, है ना, तो 0 तो हट जाएगा, इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे 100 के बाद एक के बाद 2 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 से 0 कट गया, तो ये क्या बन जाए आपका 2550 अपॉन में 15। ये डिवीजन आप जानते हैं। वैसे अगर आपको शॉर्टकट करना हो छोड़ा, तो ये देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मतलब एक हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा, और ये हटेगा तो ऊपर 2 0 लगेंगे, तो 1 0 ऊपर 2 0, मतलब टोटल कितने, ऊपर एक ही 0 बच जाएगा ना, नीचे 2 0। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप कीजिए 20.3 डिवाइड बाय 0.7, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको ये पॉइंट हटाऊंगा तो 203 लिखूंगा, अपॉन में नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 7 लिखूंगा, ऊपर एक पॉइंट हटा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जितने पॉइंट ऊपर हटाएंगे उतने 1 के बाद 0 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पॉइंट नीचे से हटाएंगे उतने और रहेंगे, और अगर सेम डिफरेंस के बाद है तो सारे 0 कट जाते हैं, चीज़ें वैसे की वैसी रह जाती हैं। अगर डिफरेंस हो तो जहाँ पे डिजिट के बाद 2 है, डिजिट के बाद 1 है, जहाँ कम है वहाँ 1 0 ज़्यादा लगेगा,
जैसे यहाँ पर लगा था। ओके दोस्तों, तो आप सीख गए होंगे। तो आप क्या कीजिए, एक कमेंट सेक्शन में ये करके बताइए 7.75 डिवाइड बाय आपका 0.25। ओके, कमेंट सेक्शन में इस डेसिमल को आप डिवाइड करके मुझे बताइए क्या आंसर आता है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, है ना। तो चीज़ों को अच्छे से कीजिए और हम आपके सफलता की आशा करते हैं और आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।